नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष किया गया था? बताइए सो, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में शुरू किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1959 में। अगला सवाल कर रहा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताइए सो, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा जो शहर था वो अस्तित्व में था? तो दोस्तों हड़प्पा शहर जो था वह अस्तित्व में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से बताना है सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो वो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 है दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है आपका, कृष्णदेव राय लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? भाई सो, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? बताइए सो, भारत की जो गोंडवाना चट्टान है उसमें कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें 98% कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 98%। अगला सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? भाई सो, यानी भारत में सबसे पहले महिला शासक कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया बेगम। रजिया बेगम जो है दोस्तों भारत का सबसे यानी सर्वप्रथम महिला शासक थी। अगला सवाल है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें है? देखो, रबी की जो फसल है वह कब कटाई, उसमें मैंने जो काटा जाता है उस फसल को कब काटा जाता है ये बताना है आपको। तो दोस्तों रबी फसल की जो कटाई है वह मार्च महीना में होता है। कब होता है? मार्च महीना में। रबी फसल दोस्तों जैसे वो नहीं होता है दोस्तों, अरहर हो गया, गेहूं हो गया, इसी को हम लोग रबी फसल बोलते हैं दोस्तों। इसका कटाई जो है मार्च में होता है। अगला सवाल है आपका, चीन की संसद कहलाती है? बताइए, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की जो संसद है दोस्तों वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, कह रहा है दोस्तों, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है कौन है? भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? बताइए सो, यानी नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो नेहरू जो है दोस्तों वह 1964 तक प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों 1964 तक प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दें, हमारे देश का प्रथम जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? चंद्रगुप्त जो बसदी मंदिर है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो वह आपका दोस्तों सरवन बेलगोला में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सरवन बेलगोला में स्थित है। अगला सवाल है आपका, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप लोग सही आंसर जानते हुए भी गलत में टिक लगा देते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाकिस्तान जो है
राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है दोस्तों। किसका? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सिंह नहीं है। अगला सवाल है, शहबाज शहबाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? भाई शहजाबाद गढ़ी का जो अशोक का सप्तम शिलालेख है वह किस लिपि में उत्कीर्ण है दोस्तों? तो वह खरोष्ठी लिपि में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला सवाल है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? भाई त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो वह आपका प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, यही दोस्तों भागीदार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? बताइए, महमूद जो गजनवी था वह किस वंश का शासक था? तो वह यामिनी वंश का शासक था दोस्तों। किस वंश का? यामिनी वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, यामिनी वंश का शासक था। अगला सवाल है आपका, बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? भाई जो बलबन 1255 से लेकर 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? बताइए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में यह कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? किसने कहा था दोस्तों? तो वह डलहौजी साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डलहौजी। अगला सवाल है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? भाई इन पंक्तियों को किसने लिखा? दोस्तों यह पंक्ति है, बहुतय देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, आ कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। दोस्तों यह जो पंक्ति है यह किसने कहे थे? तो यह जो पंक्ति है कबीर दास ने कहे थे। किसने कहे थे दोस्तों? कबीर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करा है आपका, करा दोस्तों, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? भाई भारत में जो पहली बोलती फिल्म है वह कौन है दोस्तों? तो भारत में पहली जो बोलती फिल्म है वह कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा जो है दोस्तों भारत की प्रथम बोलती फिल्म है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, बोलती फिल्म कहेगा तो आलम आरा लगाइएगा। अगला सवाल करा है आपका, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? भाई जो मैग्सेसे पुरस्कार है वह रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश का राष्ट्रपति थे वो? तो दोस्तों वे जो है फिलीपीन के राष्ट्रपति थे। किस देश के? फिलीपीन के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है आपका, बहु किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई जो दोस्तों बिहू है, यहाँ पे बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह दोस्तों असम का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? बिहू। अगला सवाल कर रहा है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया दोस्तों? तो वह लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने। अगला सवाल है, मौर्यकालीन सोन भंडार गुफाएं स्थित है। मौर्यकालीन सोन गुफाएं भंडार स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह राजगीर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजगीर पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, राजगीर पहाड़ी पर। अगला सवाल कर रहा है आपका, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल के। किस काल के दोस्तों? मौर्य काल के। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थिवीर मोगली पुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, इसका शीर्षक कौन था दोस्तों? कथावथ्यु। कौन था दोस्तों? कथावथ्यु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? बताइए दोस्तों,
बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने दोस्तों? राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किए थे। अगला सवाल है, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है, ट्रांस जो साइबेरियन रेल है दोस्तों वह किसको किसको जोड़ती है? तो वह जोड़ती है मॉस्को व व्लादिवोस्टॉक से। किसको दोस्तों? मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भाई सो भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए तो, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो वह 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1945। अगला सवाल है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह दोस्तों गुजरात राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में। अगला सवाल कर रहा है आपका, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है दोस्तों, कितने डिग्री पर गिरती है? तो वह 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास। अगला सवाल है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो वह 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1906। अगला सवाल कर रहा है आपका, 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, तो वह अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के। अगला सवाल कर रहा है आपका, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। भाई जो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट है वह किससे संबंधित है? तो वह आपका अणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अणु ऊर्जा से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी है? भाई निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी है? तो वह आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मंजीरा। ऑप्शन नंबर डी, मंजीरा। अगला सवाल कर रहा है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? भाई प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर। अगला सवाल कर रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? भाई किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो वह अंकटाड का जो है वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, चौड़ी चौड़ा किससे संबंधित है? भाई जो चौड़ी चौड़ा है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम से चौड़ी चौड़ा संबंधित है। अगला सवाल है आपका दोस्तों, श्वेत क्रांति का अर्थ है। भाई श्वेत क्रांति का क्या अर्थ है? तो श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी का सघन विकास। ऑप्शन नंबर ए, डेयरी का सघन विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। कब पड़ती है दोस्तों? स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्थानीय जनता की। अगला सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है दोस्तों अमरकंटक में है? भाई बिहार में बहने वाली जो नदियां है वह किसका जो उद्गम है अमरकंटक में है दोस्तों?
तो वह सोन नदी का, किसका दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम है दोस्तों अमरकंटक में है। अगला सवाल है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है दोस्तों, तो वह सहकारी उधार ढांचा का दोस्तों, किसका, सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। अगला सवाल है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, किस पर निर्भर है दोस्तों, तो वह इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बीजों की उच्च पैदावार किस पर भी, और पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर भी, और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर भी। अगला सवाल है, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे भाई। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे दोस्तों, तो वह 1965 में स्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नाबार्ड। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक भाई। नाबार्ड एक क्या है, जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास बैंक है दोस्तों। नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है जो ग्रामीण के लिए क्या देता है, ऋण देता है। अगला सवाल है, कार्यपालिका से न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है भाई। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। कौन होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 50 होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है भाई। जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर है, तो तुलबुल जो परियोजना है दोस्तों वह झेलम नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला सवाल है दोस्तों, समान विज्ञान एवं गणित का प्रश्न है दोस्तों, करा है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, अधिक, तो स्वाइन फ्लू के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वाइन फ्लू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है भाई। इनमें कौन जो है दूध को दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों दूध को दही बनाता है। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक होते हैं भाई। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक एक दवाई होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एंटीबायोटिक जो है दवाई होती है। अगला सवाल है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है दोस्तों, किससे प्राप्त होता है, तो वह नीम से प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा नीम से। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है कौन है दोस्तों, तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है भाई। निम्नलिखित में कौन सी जो बीमारी है उस पर काबू पा लिया गया है दोस्तों, तो टीबी जो है दोस्तों जिस पर काबू पा लिया गया है, यानी उसका इलाज अभी भी संभव है टीबी का। अगला सवाल है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया दोस्तों, तो उसको दोस्तों डॉक्टर जेनर ने। कौन दोस्तों, डॉक्टर जेनर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। अगला सवाल कर रहा है, आलू है, आलू ये क्या है दोस्तों, तो आलू जो है वह ताना है। क्या है दोस्तों, आलू ताना है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ध्यान दिए दोस्तों, कराए नहीं है, तो वायु प्रदूषक कौन नहीं है दोस्तों, तो वायु प्रदूषक DDT जो है दोस्तों यह वायु प्रदूषक नहीं है। क्या दोस्तों, DDT। अगला सवाल कर रहा है आपका,
अनुवंशिकता के जन्मदाता है भाई। सो अनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी मेंडल। कौन है दोस्तों? मेंडल है दोस्तों, यानी ग्रेकर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेकर जॉन मेंडल। अनुवंशिकता के जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल करें आपका, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने, सॉरी दोस्तों, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला दोस्तों? तो 1962 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, वह वाटसन एवं क्रिक को मिला था। किसको? वाटसन एवं क्रिक को। अगला सवाल है, कीट पक्षी पौधा है, कीट भक्षी जो पौधा है दोस्तों, क्या है दोस्तों? कीट भक्षी पौधा। तो कीट भक्षी जो पौधा है वो ड्रोसेरा है दोस्तों। कौन है? ड्रोसेरा। अगला सवाल है, निकोटीन पाया जाता है भाई। सर निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में। अगला सवाल करें आपका, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है भाई? सो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के फलों से दोस्तों कॉफी प्राप्त होती है। किसे? फलों से। अगला सवाल है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का जो सत्यापन है वह किसने किया? तो इस कथन का जो सत्यापन है दोस्तों ओपेरिन ने किया। किसने किया दोस्तों? ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओपेरिन ने। अगला सवाल है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई दोस्तों कहाँ हुई? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति है दोस्तों वह जल में हुई। कहाँ दोस्तों? जल में। अगला सवाल कर रहा है आपका, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है भाई? सो इनमें कौन जो पदार्थ है जो सबसे कठोर है? तो हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर माना जाता है। हीरा को दोस्तों, हीरा से ही दोस्तों कांच जो है दोस्तों बहुत ही कठोर होता है, उसको जो काटा जाता है हीरा से ही काटा जाता है। तो यानी सबसे कठोर धातु कौन है? तो हीरा है। अगला सवाल है, दोमट यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है भाई? दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो उसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं दोस्तों, यानी कि बालू कण, चिकना कण और पासु कण, यह तीनों कण दोस्तों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दोमट मिट्टी में। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, मैथ का सवाल है, चलते अगले सवाल की ओर। कर रहा है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है भाई? सो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो बता दें आपको, बलुई मिट्टी में दोस्तों कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। अगला सवाल कर रहा है आपका, अगला सवाल है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है भाई? सो एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है दोस्तों? तो एक ही प्रकार के जो परमाणु है वह कहाँ मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। कहाँ मिलता है दोस्तों? प्राकृतिक तत्वों में। अगला सवाल है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? खाने का नमक जो NaCl होता है वह किससे बनता है दोस्तों? तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला सवाल है दोस्तों अब मैथ और रीजनिंग का सवाल इसके बाद मिलेंगे दोस्तों। इसमें टोटल 150 का परीक्षा होगा आपको वो दोस्तों, जिसमें 75 दोस्तों जीके जीएस से रहेगा और 75 जो है मैथ रीजनिंग रहेगा दोस्तों। तो डेली दोस्तों हम 75 जीके जीएस कराएंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों कि बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पर बना रखा है, यानी डाल रखा है, तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।